खबर ग्वालियर से है। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह का बड़ा बयान। विजयपुर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को लेकर कहा, एक बार फिर भाजपा ने जनमत को धोखा दिया है, बेईमानी की है, सौदेबाजी की है, एक विधायक खरीदा है। हमारा एक ही लक्ष्य है। जो लोग सोचते हैं कि सौदे के आधार पर वो राज करते रहेंगे, उनको अच्छा सबक सिखाना है। पुणे विजयपुर विधानसभा से कांग्रेस का विधायक बने, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। भाजपा में शामिल हुए सिंधिया समर्थक विधायकों को लेकर पूर्व मंत्री ने कहा, भाजपा पहले इस्तेमाल करती है, फिर साइड में फेंक देती है। सिंधिया जी ने जब कांग्रेस छोड़ी तब 25 विधायक थे उनके साथ, अब 6 रह गए, जिनमें 3 मंत्री हैं। उससे स्पष्ट है भाजपा ने ही उनके कद को कम किया। भाजपा में लेने देने के नियम अलग अलग हैं। उन्होंने जिसको भी दूसरी पार्टी से लिया उसका इस्तेमाल किया और उपेक्षित किया, और यही यहाँ पर देखने को मिलेगा। कटनी सहित प्रदेश की अन्य आपराधिक घटनाओं पर बोले जयवर्धन सिंह, कटनी, टीकमगढ़, ग्वालियर, गुना में हर दिन हो रही वारदात, लूटपाट, हर दिन पीड़ित वर्ग के साथ किया जा रहा शोषण। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी आज कटनी जा रहे हैं और पीड़ित वर्ग को न्याय दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। गुना में प्रसिद्ध हनुमान टेकरी सरकार का मंदिर है, वहां पर बहुत बड़ी लूट हुई। हनुमान जी को सजाने वाले जेवरात ही चोरी कर लिए गए। अफसोस की बात कि अभी तक भाजपा के किसी नेता ने उच्च स्तर पर कार्रवाई करने का आश्वासन नहीं दिया, ना तो कोई नेता वहां पहुंचे, चूंकि गुना में लोगों की आस्था से जुड़ा है हनुमान टेकरी सरकार का मंदिर, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री। इसके बावजूद एमपी में कानून व्यवस्था की ये स्थिति हो गई है, ये बहुत चिंताजनक है। विजयपुर उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी चयन को लेकर जयवर्धन सिंह का बयान, लोकतंत्र में जनता ही राजा होती है, जिसके नाम की मांग होती उसको ही टिकट दिया जाएगा। ऐसा प्रत्याशी जो जमीन से जुड़ा हो, जनता और किसानों के बीच लोकप्रिय हो, ऐसे ही प्रत्याशी को हम टिकट दिलवाएंगे। विजय शाह के बयान पर जयवर्धन सिंह ने किया पलटवार। स्कूलों में यस सर कहने की बजाय जय हिंद बोले जाने को लेकर कहा, विजय शाह वरिष्ठ नेता है, भाजपा के अनेकों बार मंत्री रहे, तो क्या जब सीएम उनको बुलाएंगे तो क्या वो जय हिंद कहेंगे या यस सर कहेंगे, वो भी हमें बता देते। अगर उन्हें बच्चे और युवाओं की चिंता है तो बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे। 2020 के बाद से उनकी सरकार में एक भी नर्सिंग छात्र को डिग्री नहीं मिल पाई। लाखों रुपए खर्च करने के बाद नर्सिंग छात्र भटक रहे हैं। उनकी सरकार क्या करेगी उसका उत्तर कभी नहीं देंगे, लेकिन जुमलेबाजी करते रहेंगे। हम सब हर दिन जय हिंद बोलते हैं, हर भाषण के बाद जय हिंद बोलते हैं। भाजपा के किसी मंत्री को ये बात सिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भारत में जो बच्चा पैदा होता है उसके मन में या दिल में जय हिंद होता है। भाजपा नेता को ये स्कूल में कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो हमारे डीएनए में है। जयवर्धन सिंह ने मांग करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को चुनौती दी, अगर हिम्मत है तो अगले 1 महीने में सोयाबीन का समर्थन मूल्य 6000 रुपए करके है। अभी तक तारीख का तो ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी इस विषय में बहुत ही गंभीर हैं। उन्होंने हमको स्पष्ट आदेश दिए हैं कि विजयपुर विधानसभा के उपचुनाव के लिए पूरे जो आसपास के चंबल के क्षेत्र के अलग अलग जिले हैं, हम सबको वहाँ विशेष जिम्मेदारी दी गई है, और इसलिए हमने आज यहाँ ग्वालियर में बैठक रखी थी, ताकि आने वाले दिनों में सभी जो ग्वालियर चंबल के विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, हम सब अपना अपना दायित्व निभाएंगे। जो पूरा विजयपुर विधानसभा क्षेत्र है, बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है। एक तरफ सीमा लगी हुई है पौरी शिवपुरी के साथ, एक तरफ सीमा लगी हुई है राजस्थान के साथ, एक तरफ सीमा लगी हुई है सबलगढ़ मुरैना के साथ। तो इसीलिए हमारा एक ही प्रयास है कि जो एक एक मतदान केंद्र विजयपुर विधानसभा का है, वहाँ तक हमारे नेता पहुँचे, हमारे कार्यकर्ता पहुँचे। आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही बड़ी आम सभा विजयपुर में करेगी, उसकी भी हम तैयारी करने वाले हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य एक ही है कि जिस प्रकार से भाजपा ने एक बार फिर जिस प्रकार से भाजपा ने जनमत को धोखा दिया है, बेईमानी की है, सौदेबाजी की है और एक विधायक खरीदा है, हमारा एक ही लक्ष्य है कि जो लोग सोचते हैं कि सौदे के आधार पर वो राज करते रहेंगे, उनको अच्छा सबक सिखाना है और पुनः विजयपुर विधानसभा से विधायक कांग्रेस का बने, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। एक उदाहरण भी दिया है कि 2020 का आंकड़ा बताता है और 2024 का आंकड़ा भी बता रहा है कि किस तरह से सिंधिया जी के साथ आए हुए ये धीरे धीरे खत्म हुआ है। भाजपा की पेचकस बताइए। जी देखिए, भाजपा सिर्फ अलग अलग लोगों को दूसरी पार्टी से उपयोग उनका करते हैं और फिर उनको वहीं साइड में उनको फेंक देते हैं। सीधा उदाहरण है कहीं ना कहीं, और मैं तो सिर्फ आंकड़ों के आधार पर बात कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं जब सिंधिया जी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी 2020 में, तब उनके साथ 25 एक विधायक पार्टी छोड़ के चले गए थे। लेकिन आप अगर आज देखें तो जो उनके समर्थक विधायक हैं,
सिर्फ 6 के आसपास रह गए हैं और शायद 3 उसमें मंत्री के पद पे हैं। तो इससे स्पष्ट दिखता है कैसे स्वयं भाजपा ने ही उनके कद को कम किया है। कहीं ना कहीं ये बात अब स्पष्ट हो चुकी है कि भाजपा का लेने के जो नियम है वो अलग है और देने का उनका नियम अलग होता है। और उन्होंने हमेशा जिसको भी उन्होंने दूसरी पार्टी से लिया है उसका उपयोग किया है और फिर उनको उपेक्षित किया है। तो यही यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। इसमें कटनी की घटना हुई, उसके बाद टीकमगढ़ में रेप जैसी घटना हुई, इसको लेकर किस तरह की तस्वीर देखते हैं? लगातार चाहे कटनी हो, चाहे टीकमगढ़ हो, चाहे ग्वालियर की भी हम बात करें या फिर गुना की भी बात करें, प्रतिदिन वारदात हो रही है, प्रतिदिन लूटपाट हो रही है, प्रतिदिन पीड़ित वर्ग के साथ शोषण किया जा रहा है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि कोई सीएम के पहुँचने से पहले, कोई बड़े मंत्री के पहुँचने से पहले आज कटनी हमारे लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी वहाँ पहुँच रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं और उनको न्याय दिलाने का पूरा प्रयास कांग्रेस पार्टी करेगी। उसी प्रकार से गुना में भी प्रसिद्ध हनुमान टेकरी सरकार का मंदिर वहाँ पर है, वहाँ पर भी एक बहुत बड़ी लूट की गई है। बजरंग बली के मंदिर में जो भी वहाँ पर अलग अलग चांदी और अलग चीज़ों से सजाया गया था हनुमान जी को, पूरा चोरी किया गया है। और अफसोस की बात यह है कि अभी तक भाजपा के एक भी बड़े नेता ने उच्च स्तर पे कार्रवाई करने का कोई आश्वासन नहीं दिया है, ना तो कोई भाजपा का बड़ा नेता वहाँ पहुँचा है। बहुत अफसोस की बात है क्योंकि कहीं ना कहीं गुना जिले का एक एक नागरिक की आस्थाएं जुड़ी हुई है टेकरी सरकार के साथ। तो इसी प्रकार से ऐसे हादसे प्रतिदिन हो रहे हैं और अफसोस की बात तो ये है कि आज मध्य प्रदेश में स्वयं मुख्यमंत्री जी ही गृह मंत्री हैं। इसके बावजूद ये स्थिति आज कानून व्यवस्था की हो गई है मध्य प्रदेश में, जो बहुत ही चिंताजनक है। चुनाव होना है, उसके टिकट के ऐलान को लेकर किस तरह का मंथन पार्टी की ओर से चल रहा है? क्योंकि बीजेपी की ओर से रामनिवास जी चुनावी मैदान में हैं। अभी तक जैसा कि आप जानते हैं विजयपुर उपचुनाव की तारीख घोषित नहीं हुई है, लेकिन अभी से हम सब जो लोग आज यहाँ मौजूद हुए हैं, हम सब अपना अपना दायित्व निभाएंगे, अपने अपने क्षेत्र में घूमेंगे और उसके साथ साथ धरातल पर और ज़मीन पर क्या सुझाव आ रहे हैं, ज़मीन पर किसकी मांग ज़्यादा है, उम्मीदवार के रूप में जिसकी मांग ज़्यादा होगी उनको टिकट दिया जाएगा। और मुझे विश्वास है कि क्योंकि अभी हमें वैसे उम्मीद थी कि शायद झारखंड या हरियाणा के साथ ही उपचुनाव घोषित होने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि शायद हरियाणा के चुनाव के परिणाम के बाद ही यहाँ के उपचुनाव की घोषणा होगी। लेकिन घोषणा जब तक होगी तब तक हमारा उम्मीदवार भी तय हो जाएगा। हमारा लक्ष्य एक ही है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही राजा होती है। जनता के द्वारा किसके नाम पे ज़्यादातर मांग चल रही है उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। ऐसा प्रत्याशी जो ज़मीन से जुड़ा हुआ हो, ऐसा प्रत्याशी जो जनता के बीच, किसानों के बीच, हर वर्ग के बीच लोकप्रिय हो और जिन पर जनता भरोसा कर पाए, ऐसे ही व्यक्ति को हम टिकट दिलवाएंगे।